नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। कुशिप में सर्पदंशी युवक की मौत, एकमात्र सहारा सबको बना गया बेसहारा। कुशिप के गांव में कुदरत ने जब ढहा किसान केराराम पर कहर, लील गया उसकी जिंदगी एक सांप का जहर। 19 सितंबर को अल सवेरे जागरण कार्यक्रम से लौटते वक्त अपने वृद्ध पिता का इकलौता पुत्र केराराम को एक जहरीले सांप ने डस लिया। बिस रहा पानी के गड्ढे में बैठा है। करीब सुबह 5 बजे अंधेरे में जब वह रास्ते में बराबर देख नहीं पाया, तब सर्प ने अपना डंक मार दिया। वह सबलहा भी उस समय साथ हाथ में ली लकड़ी से उसे मार भी दिया, पर जहर इतना भयंकर था कि घर जाकर इसके बारे में बताया। उसके बाद परिजनों और ग्रामीण विशन सिंह, नारायण लाल व अन्य परिजनों के साथ बालोतरा के नहाटा चिकित्सालय में पहुंचे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सर्प का जहर इतना भयंकर था कि डॉक्टर ने मात्र 45 मिनट तक पहुंचने का ही समय दिया, मगर थोड़ा प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जोधपुर एम्स के लिए रेफर कर दिया। वे 20 में ठीक भी हुए थे, मगर कुदरत को और ही मंजूर था। केराराम इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपनी पत्नी कमली और अपनी 5 बच्चियों तथा 2 बच्चों को याद करते करते रोते बिलखते बेहोशी की हालत में 1 घंटे के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 90 वर्षीय बुढ़े व बहरे पिता तथा पत्नी बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। छोटी उम्र में जब केराराम 4 साल के थे, तब केराराम की मां ने इस दुनिया को अलविदा कह गया था। 7 महीनों को लेकर जब कमली देवी पति के निधन के बाद दुख की राह बिलक थी, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। अबोध सुरेश जी मात्र 2 वर्ष का छोटा बालक, उसके सहित 2 बच्चियों बिल्कुल नासमझ हैं। कई समाज बंधु पढ़े लिखे सभी लोग बैठे हैं। मैंने आकर के यहाँ का जब नज़ारा देखा तो हकीकत तो यही है कि इन बच्चों का धनी दोरी, हालांकि भाई बंधु समाज सभी यहाँ इनके सहयोग में शामिल है, लेकिन सरकार से भी यह एक अपेक्षा रहेगी कि प्रशासन इनकी सुध ले। और ये बच्चे जब आपके सामने है, इनकी आंखों में कुछ वो सब बातें हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेटा नाम बता सकते हो? क्या नाम है आपका? देवाराम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? तुम्हारे पिताजी के साथ में ये घटना हुई है, तुम्हें कब पता चला था? सुबह। किसने बताया था? परिवार से ही पता चला। बेटा तो क्या नाम है तेरा? हैं? सीमा। तेरा क्या नाम बेटा? लक्ष्मी। तेरा क्या नाम बेटा? भावना। तेरा क्या नाम है? ममता। अरे भैया का क्या नाम है? छोटा भैया ये सुरेश। तेरा क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? कौन सी स्कूल में? राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशिप। अच्छा, ये कहीं लगता रे? क्या नाम इनका? तो इस तरह से ये जो बच्चे हमारे बिल्कुल सामने है, आप सभी समाज बंधुओं से भी अपेक्षा रहेगी कि इस परिवार की सभी मदद करें। और इस दुख की घड़ी में जो साथ देता है वो सगा रिश्तेदार और एक भाई होता है। मैं एयरफोर्स में जो सर्विस करते हैं भटाराम जी से भी बात करूंगा। भटाराम जी, आप बताएं कि ये जो इस तरह से केराराम जी के साथ में घटना हुई थी, तब आपको कैसे समाचार मिला और केराराम जी आखिर कहाँ थे, किधर जा रहे थे, और ये फिर इनके लिए ही जो ये वारदात हुई थी, ये कहाँ सांप बैठा था, आप कुछ जो भी जानते हैं बताएं। ये केराराम जी रात को मतलब जागरण में आए थे और
पूरी रात जागरण में थे। उसके बाद सुबह वापस जहाँ पे इनका खेत था उनका वहाँ पे जा रहे थे सुबह 4 बजे। तो वहाँ रास्ते में मतलब सांप था उनके पास। सांप को मतलब मारने के लिए जो साधन होता है, लकड़ी थी इनके पास, टॉर्च भी था, उसके बावजूद भी काट दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद मार दिया सांप को। उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था क्योंकि उनके पास फ़ोन भी नहीं था। जब सवेरा हुआ तब किसी को खबर लगी और किसी को दिखाई दिया, तब जाके उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके गए। सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? नाटा हॉस्पिटल बालोतरा में फिर लेके गए। नाटा हॉस्पिटल में वहाँ इनका इलाज हुआ था? वहाँ पे मतलब नॉर्मल प्राथमिक उपचार किया गया था। फिर आगे उसके कहाँ बाद रेफर किया? आगे एम्स जोधपुर में रेफर किया गया था। अच्छा, मतलब पूरी मशक्कत की, लेकिन हाँ, फिर भी है दवाई लागू पूरी नहीं हुई। मशक्कत की। मैं कि यहाँ जो हमारी मेघाल समाज शिक्षा संस्थान के जो है ये अध्यक्ष है और संस्थापक भी कहते हैं इनको, नारायण जी है, जो स्टूडेंट भी है और अच्छे प्रतिभावान समझदार व्यक्ति है। अभी मैंने सब यहाँ बात इनका जब जिक्र किया तो हर तरह के जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज अपूर्ण थे, खाता नहीं था, कागजात को कोई कहीं मिला कोई कहीं मिला। मतलब परिवार इतना एक तरफ से देखा जाए तो हर तरह से निर्धन है और इनका कौन है मददगार बने। तो आपने अच्छी भूमिका निभाई, बैंकों के इधर उधर खूब चक्कर लगाए और दस्तावेज ढूंढने में रवि भी तैयार कर रहे हैं और समाज से भी अपेक्षा कर रहे हैं और अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हैं। मैं नारायण जी से बात करना चाहूँगा। नारायण जी, आप क्या बताएंगे केराराम जी का जो ये आकस्मिक इस तरह से निधन हुआ, इलाज करने के बावजूद में भी ये हमारे साथ में मात्र एक तरह से इस समाज को सती। अगर आप भी इस बेसहारा परिवार की मदद आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गई कमली देवी का खाता नंबर पर या फ़ोन पे पर भुगतान कर सकते हैं। बच्चा सुरेश जो भावी सपने संजोए हुए बैठा था, लेकिन इसके साथ में इस तरह की ये घटना हुई। यह बिल्कुल मासूम अनजान है, किसके साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बता नहीं सकती। ये बेटियां भी 5 बेटियां और ये 2 बेटे, इनको संभालना भी मुश्किल हो गया है। और छोटे थे जब केराराम जी तब माताजी का निधन हो गया था और आज इन बच्चों के पिता का साया जब ऊपर से उठा तो हम अब आगे कोई शब्द ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते। ये सभी पड़ोस में रहने वाली सभी महिलाएं ढाढ़स बंधा रही है। कमली, तुम इन बच्चों को जिस तरह से जन्म दिया है पाल पोस करके उस हिसाब से बड़ा करना और आशीर्वाद बनाए रखना और एक माँ का फर्ज भी होता है। हालांकि सब कुछ करते हैं, लेकिन जब यहाँ आकर के इस परिवार का ये दुखड़ा सुना तो सब बातें कर नहीं सकते। आप सभी सहयोग की अपेक्षा में रहें और सभी जो महिलाएं यहाँ बैठी है उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इस कमली की हर सुख दुख में, कोई भी ऐसी विपदा, ऐसी घड़ी में आप सभी, कोई बहनें कोई माताएं बन करके इसका सहयोग करना। ठीक है ना माता जी? सब इन कमली भाई रो है ना, थोड़ो सहयोग करजो। इन टाबरियों ने थोड़ा मोटा हुए जड़े थोड़ी हार संभाल ले जो। काले दिन में ये टाबर बड़ा हुई कमाई और इन जो भी आशा है उन आशाओं ने पूर्ण करी। आ बड़ी बेटी लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी माता जी रे आगे संस्कारित हो और सुख दुख में साथ दीजिए। एनी भावना साथे मैं मोटाराम पवार, सोशल मीडिया प्रभारी, राजस्थान मेघवाल परिषद। ठीक है, और भेज माओ भेज को मदद कर रहा हूँ। ये बड़ा लड़का है। आप सरपंच साहब हुकम सिंह जी खेची ग्राम कुशीप से और आप रिकॉर्ड डायरेक्टर सुनील जी परियार साहब है। आज इस दुख की घड़ी में मसरा राम जी है तो इनकी सार संभाल लेने जब गोचरिया कुशीप में आप पधारे, इनको सांत्वना दी, सरकारी योजनाओं के हर तरह से लाभ देने के लिए और इनका लाभ लेने के लिए साथ में जाकिर हुसैन जी बेलम और सभी ग्रामवासी और पड़ोसी और सभी समाज बंधु सभी ने मिलकर इनको सहायता का आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं शैतान सिंह जी और हुकम सिंह जी, सभी
इस परिवार के मदद के लिए सभी आगे आएं और सभी सहयोग में रहें।